सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिले के चुनाव विधानसभा क्षेत्र में कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के पक्ष में प्रचार किया और लोगों से आनंद शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। यहां पर भंजराड़ू में जनसमूह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, बीजेपी पिछले 15 सालों से कांगड़ा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करती आ रही है, लेकिन बीजेपी के सांसद कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने में नाकाम सिद्ध हुए। उन्होंने कहा, इस बार कांग्रेस पार्टी ने आनंद शर्मा को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा, आनंद शर्मा पहले भी हिमाचल प्रदेश के मुद्दों की पैरवी करते रहे हैं और आने वाले समय में भी इन मुद्दों को उठाएंगे। हमें राजनीति करनी होती, हम राजनीति करते तो पहले ही कैबिनेट में ओपीएस कभी ना देते। हमने पहले ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दिया, उनका अधिकार दिया। ओपीएस देने के पीछे मकसद क्या था? राजनीतिक मकसद नहीं था। हमने कहा, जो व्यक्ति 35 साल हिमाचल सरकार में विकास की गाथा लिखता रहा है, जब रिटायर होगा तो उसके हाथ में सिर्फ 3,000 रुपया आए, ये दयनीय स्थिति होगी। मैं खुद एक कर्मचारी का बेटा हूं। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी उसे फैमिली पेंशन उसके पति की मिलती है। वो बड़े स्वाभिमान से अपने यहाँ की जेब से निकालकर 500 रुपए का नोट मुझे थमाती है, कहती है, मैं तुम पर निर्भर नहीं हूं, मैं अपनी पति की पेंशन पर निर्भर हूं। और हमने उन्हें 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन दी, केंद्र सरकार ने हमारा सरकारी कर्मचारियों का और सरकार का अंशदान जो 9,000 करोड़ रुपया है, उसको रुकवाने का अगर किसी पार्टी ने काम किया, वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारे 9,000 करोड़ पर कुंडली बिठाकर बैठी पड़ी है। इस पर देश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, तबाही का ऐसा मंजर था। कई गांव नष्ट हो गए, कई घर बह गए, पीने के पानी की योजनाएं बह गई, सड़कें नहीं रही, पूरा प्रदेश भयंकर तबाही के दौर से गुजरा। केंद्र सरकार ने हमारी सुध नहीं ली। भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते थे। हमने राजस्व कानून में बदलाव किया। पहले आप पटवारी के पीछे जाते थे, आपके जूते घिस जाते थे। राजस्व कानून में बदलाव करने के बाद 3 महीने में ऐतिहासिक 1 लाख इंतकाल हुए, 7,500 तकसीमें हुई, जो पिछले 40 साल से पड़े हुए थे। हिमाचल प्रदेश में स्कूल खाली है, हॉस्पिटल खाली है, 1,000 संस्थानों की नोटिफिकेशन कर दी, ना नियुक्तियां की, डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल में स्कूलों में बच्चे नहीं। और शिक्षा के गुणात्मक सुधार में हमारा हाल देखिए, हमारा दूसरी का बच्चा 5वीं की क्लास किताब नहीं पढ़ सकता। गुणात्मक शिक्षा में हम 18वें स्थान पर पहुंच गए। मैंने शिक्षा की व्यवस्था में सुधार किया और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल पूरे हिमाचल प्रदेश में खोलने के लिए 300 करोड़ के बजट का प्रावधान किया। मैंने देखा कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में कहां कमी रहती है। और आपको पता होगा, इस शिक्षा संस्था, इस एकेडमिक सेशन से पहली कक्षा से हमने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना शुरू कर दिया। इस सरकार को गिराने का जो भी षड्यंत्र जयराम ठाकुर जी और केंद्र की सरकार कर रहे हैं, वो पूरा होने वाला नहीं है। हम संघर्ष करके इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं। मैं एक योद्धा हूं, इसको युद्ध की तरह लड़ूंगा और हमने उस युद्ध को युद्ध की तरह लड़ा। चुनौतियां कुछ भी हो, जयराम ठाकुर जी 29 तारीख को गवर्नर के पास पहुंच गए, 27 बजे 7 बजे पहुंच गए। 11 बजे हमारे जो चंबा के इतिहास में कुलदीप पठानिया जी, और हिमाचल के इतिहास में कुलदीप पठानिया जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वकील से कानून के ज्ञाता जो होते हैं, वो कानून की किताब पढ़कर कुछ ना कुछ खोज लेते हैं। 29 तारीख को 11 बजे कुलदीप पठानिया ने 6 विधायक को डिस्क्वालीफाई कर दिया और जयराम ठाकुर जी 29 को ही 7 बजे गए। बोला, दर्जी को कोई कोट पैंट सिला के रखो। वो आज तक दर्जी के पास ही पड़ा रहेगा और अकेले कई साल तक दर्जी के पास ही रहेगा, कई साल तक दर्जी के पास पड़ा रहेगा।